हम अभी भी वही ट्रेडिशनल कल्चर्स, ट्रेडिशनल थॉट्स, ट्रेडिशनल करियर्स में जाते हैं कि आज बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको डॉक्टर बना दो। आज बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको इंजीनियर बना दो। आई एम नॉट सेइंग दे आर कंप्लीटली गॉन, बट जो नए करियर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, उनमें इतना स्कोप है कि उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। जो आपका जुनून है, वो उसी के ऊपर आपकी पूरी मेहनत भी है, तो वो जुनून पूरा करिए। मगर जुनून और करियर कई बार अलग अलग होते हैं, जो हम उसको इंटरमिंगल कर लेते हैं। हर एक की एक स्किल है। मैं इंजीनियर नहीं बन सकती, मैं अच्छा खाना भी नहीं बना सकती। मुझे जो काम मिला है और मेरी जो कैपेसिटी है, मैं उसको अच्छा कर सकती हूँ। नो बेंचमार्क, नो बैरिकेड्स, नो लिमिट टू एनी करियर। हम जब वही 60 क्रॉस कर लेते हैं, 70 के टाइम पे आते हैं, तो सोचते हैं शायद हमें एक वो मौका मिलता कि हम अपना खुल के जिंदगी जी पाते। वो एक मौका हम दे सकते हैं। मैम, बेसिकली नाउ वी आर पोस्ट कोविड। हम उस एरा में हैं जहां पर हर 6 महीने एक ऐप या एक टेक्नोलॉजी की लाइफ है। अनदर 6 मंथ्स डाउन द लाइन नई टेक्नोलॉजी आ जाती है टू ओवरडू इट। जी। 90% आज हमारे लैपटॉप या फोन पे काम होते हैं, चाहे आप फोटोग्राफी देख लो, बात करनी हो, ईमेल्स हो, या दुनिया के बारे में न्यूज, कल्चर, उनकी इवेंट्स, कुछ भी करना हो, एक सेकंड में हमारे पास बिल्कुल अंटार्कटिक से भी न्यूज आ जाएगी एक सेकंड में, और हमारी बॉम्बे से भी न्यूज आ जाएगी। इन दिस फास्ट ट्रैकिंग वर्ल्ड, हाउ डू वी सर्वाइव? कि हम उस तरह से आज बच्चे, हर माँ बाप की सबसे पहली खुशी है कि हमारे बच्चे सेटल हों, हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों। या तो वो हमारे काम में आके ज्वाइन करें, पर उसको भी आगे बढ़ा पाए जिस तरह से पेस से द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। या वो उस तरह से अडेप्ट हो जाएं इन द कम्युनिटी या इन द वर्ल्ड, जहां पर उनका भी एक मार्क हो, जहां वो अपने लिए करियर पॉइंट पे आके सक्सेसफुल हों। जी। इन दिस होल इन दिस होल फाइट, हमें ये नहीं रियलाइज होता कि कितनी चीजें बदल गई हैं। हम अभी भी वही ट्रेडिशनल कल्चर्स, ट्रेडिशनल थॉट्स, ट्रेडिशनल करियर्स में जाते हैं कि आज बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको डॉक्टर बना दो। आज बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको इंजीनियर बना दो। अगर मैथ स्ट्रांग है, उसको सीए की तरफ ले जाओ। आई एम नॉट सेइंग दे आर कंप्लीटली गॉन, बट जो नए करियर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, उनमें इतना स्कोप है कि उस तरफ तवज्जो ही नहीं है, उस तरफ सोच ही नहीं है कि वो नए करियर्स में बच्चे जाएं जिनकी आगे वैलिडिटी कम से कम अगले 5 से 10 साल रहे। मैं अपने बच्चे को सोचती हूँ कि सबसे बेस्ट है। मैं कंपैरिजन नहीं कर पा रही कि दूसरे बच्चे या दूसरे इंडिविजुअल जो उस रन में हैं, वो भी हैं उस रन में जिनको आज नौकरियों से निकाल दिया गया है। तो जो बैचलर्स करके बाहर जा रहा है, वो एक 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ उसकी सीवी के साथ उसकी सीवी पकड़ी जाएगी, जिसके पास आज कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन बच्चों को कहाँ से जॉब मिलेगी? उन बच्चों के लिए क्या नया नेटवर्क है? कौन सी जगहों पे उनको चांस मिलेगा कि वो अपना फर्स्ट जॉब ले पाए? हमारी सोच रहती कि बच्चा एंटरप्रेन्योर है, नया स्टार्टअप कर लेगा, पर स्टार्टअप की सक्सेस रेट कितनी है? शायद 1%। हर रोज 100 स्टार्टअप्स नए आ रहे हैं, और उन 100 स्टार्टअप के अंदर शायद 90 to 95 स्टार्टअप्स हमारे नहीं चल पा रहे। क्या हम उसके बारे में पूरा सोच पाते हैं? सबसे पहले, मैं बायस नहीं हूं। मैं अपना दुकान का सामान नहीं बेचने आई हूं। मैं आपको हेल्प में, वी आर डॉक्टर्स ऑफ द किड। मैं आपका डायग्नोज करने आई हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। कुछ लोगों को याद बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोग मैथ्स के अंदर बहुत एनालिटिकल हैं, कईयों की डिजाइन बहुत अच्छी है, कई बोलने में बहुत अच्छे रहते हैं, कईयों की सोच बहुत आगे की सोच पाते हैं, कई लोगों को एनवायरनमेंट अच्छा रखने के लिए मन करता है, कई ओल्ड एज और लोगों को हेल्प करने के लिए आगे अग्रसर रहते हैं कि हम उनको एनजीओ में, या हम उनको कंपैशनेटली उनका काम कर पाए। कई इतने आर्ग्यूमेंटेड नेचर होते हैं कि वो किसी भी बात को बड़े अच्छे से समझा के जीत जाते हैं, जैसे लॉयर्स करते हैं कई लोग। तो इसका मिश्रण, जब वो बच्चा 10वीं में रहता है या 9th 10th का बच्चा है,
मैं अगर सिर्फ अपनी तरफ खींचूंगी यूनिवर्सिटी को कि मैं साइंस के अंदर आप करिए, आपके 90-95% है, आप साइंस में आइए और मैं आपको मेडिकल या जेई के लिए प्रिपेयर करूंगी, तो मैं सिर्फ अपना सामान बेच रही हूँ। यहां पर इट्स एन ओपन काउंसलिंग, मैं दिखा रही हूँ कि आप किस लायक हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, आपको अवेयरनेस कितनी है। घर में मेरे माँ बाप दोनों डॉक्टर्स हैं, मेरे पास वैसे भी अनड्यू प्रेशर है कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे दो भाई बड़े इंजीनियर्स हैं या कोई एक लॉयर है, मेरे पास अनड्यू प्रेशर है कि मुझे भी उसी लाइन में जाना है क्योंकि बड़ा भाई ये कर चुका है। पर क्या मेरे में वो कैपेसिटी है? हो सकता है मैं डिजाइन अच्छी करती हूँ, हो सकता, अब मेरा ही केस ले लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टेड माय जर्नी एज अ पायलट। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं फ्लाइंग करूं, मैं पायलट हूं, मैं लोगों को उसमें कुछ साल किया, पर उसके बाद ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस मैं आके नहीं कर पाई। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग लॉ। और उसके बाद जब देखा मिशन लॉ के अंदर केस फाइटिंग से बेटर है, आई बिकम अ चाइल्ड काउंसलर, अ प्रमोशनल वेयर एंड आई कैन टेल देम अबाउट न्यू करियर्स। फिर मैंने करियर्स के बारे में अपनी जर्नी शुरू की, रीड किया, जाना। आज एनवायरनमेंट के ऊपर इतने करियर्स हैं, अंडर द ओशन वहां पे नई नई ऐसी खोज हो रही है, आर्किटेक्चर हो रहा है, बिल्डिंग्स आ रही हैं, पूरी सिटी बन रही है। हम कहाँ वो सोच पाते हैं? अगर मैं आपको वो एरिया ही नहीं दिखाऊंगी तो आपकी चॉइस वहां कैसे आएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर ये होता है, जो लोग कहते हैं हम साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं और बता देते हैं। हम सिर्फ एक साइकोमेट्रिक, एक टेस्ट ऐसा है जो साइकोलॉजिस्ट ने बनाया है, 12 साइकोलॉजिस्ट वर्ल्ड ओवर से हमने दिए हैं, जो अपने कल्चर, अपनी थॉट प्रोसेस, इंडिया के उसमें 5-6 साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ बैठ के हमने एक टेस्ट कराया है। इट्स लाइक यू प्ले और केबीसी। आपको चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है, किसी को आइस टी पसंद है, इनमें से हमारे गलत कौन है? कोई भी नहीं। रीड वो के आपकी चॉइस। चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। जी। हम वो चॉइस को लेके आगे ऐसा क्वेश्चनर बनाते हैं जिससे डीप चला जाता है कि आपका डिजाइन की तरफ इंक्लिनेशन है या आपका मैथ के इंक्लिनेशन है। अगर मैथ की तरफ इंक्लिनेशन शुरू हुआ, मैथ्स के साथ आप कंप्यूटर्स के साथ कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। जी। इस तरह से हम काउंसलिंग करते हैं, बच्चे को इंटर्नशिप्स देते हैं, बच्चों को हम समर स्कूल्स कराते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कराते हैं, जिससे बच्चा एक एक धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके अपनी चॉइस को खुद ही समझ पाए। पैशन अलग चीज है। मुझे, आई एम वेरी पैशनेट कि मैं एक फोटोग्राफर बनूं, मैं कुकिंग करूं। जी। बट अगर आपका पैशन इतना जो आपका जुनून है, वो उसी के ऊपर आपकी पूरी मेहनत भी है, तो वो जुनून पूरा करिए। मगर जुनून और करियर कई बार अलग अलग होते हैं, जो हम उसको इंटरमिंगल कर लेते हैं। कई लोग बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं मगर वो एक्टिंग स्टेज पे फेयर होता है, नहीं कर पाते। दे कैन बी गुड एट डायरेक्शन। सो जब तक ये रिसर्च होके काउंसलिंग, जैसे आई हैव डन मोर देन 42,000 स्टूडेंट्स काउंसलिंग, तो एक एप्टीट्यूड पता लग जाता है कि बच्चे को किस तरह का कोर्स उसके लिए फिट रहेगा। एंड वी गिव नॉट वन बट एटलीस्ट 2 to 3 ऑप्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही संजीदा क्वेश्चन है ये। द रीजन बी, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ही हमारा हमारे फर्स्ट नेटवर्क मीन्स फर्स्ट साइकिल में है, जो हमारे पेरेंट्स हुए या घर पे बड़े भाई बहन या कजन भाई बहन हुए, जिनके का हम कितना भी फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दे देते हैं वो नहीं समझ आता जितना पेरेंट्स का समझ आता है, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं दे आर ऑल्सो आर फाइनेंसर्स। उन्होंने ही हमारी फीस भरनी है, उन्होंने ही हमें आगे उस राह पे, क्योंकि वो कहते हैं हमसे बेहतर आपको कोई नहीं आपको अच्छी राय दे सकता। अब उस स्टेज पे अगर बच्चा कितना भी कन्विंस करे, जब तक एक प्रोफेशनल पेरेंट्स के साथ बैठ के, हमारा फर्स्ट स्टेक यही होता है बच्चे के बाद, हमारे 2 सेशंस पेरेंट्स के साथ मैंडेटरी होते हैं कि उनको बताया जाए कि आप कितना भी एक बच्चे को पुश करें, अगर वो उसकी कैपेसिटी और लाइकिंग और केपेबिलिटी नहीं है, वो फेलियर ही रहेगा या वो नहीं इंजॉय कर पाएगा। हो सकता है कि आपकी सोच के कारण वो कर ले, मगर वो आगे उसको सक्सेस नहीं कर पाएगा। हम अपनी लिमिटेड, जैसे मैंने कहा, हमारे पेरेंट्स, जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी एक सिंगल प्रोफेशन में हैं। उनको उतना ही विजन लगता है कि मैंने, अगर बच्चा मेरा इंटेलिजेंट है, वो या तो जेई क्रैक करे या वो मेडिकल में जाए।
हम उसके बियॉन्ड सोचते ही नहीं है कि वो बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है, वो एक फिल्म बना सकता है, वो कॉन्सर्ट्स भी कर सकता है। तो हम इसको एक राइट डायरेक्शन, काउंसलिंग, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग, सिर्फ पेरेंट्स की भी बहुत हम ज्यादा उस पे फोकस करते हैं। तो बिकॉज उसको, दोनों को साथ लेके हैंड इन हैंड वी हैव टू टेक देम टुगेदर। हम कभी नहीं सोचते कि पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट जाना चाहते हैं, सिर्फ उनको भी शायद कहीं पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने गोल्स और अपने अपने घर के पूरे सिस्टम के अंदर बिजी है। हम ज्यादातर सोचते हैं कि जिसके अंदर हम पढ़ गए या हमने 5-6 साल उसके अंदर डाल दिए, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल ये कोविड पे भी लगा, जितने लोग निकल गए और उस टाइम रियलाइज हुआ मेरे पास स्किल क्या है, या मैं कुछ बेटर या डिफरेंट कर सकता था। और एक ये साइंटिफिक फैक्ट भी है कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में एक बार करियर चेंज करता ही है, ज्यादातर, एटलीस्ट आई वुड से 80%। उनके लिए भी ऑप्शन होती है। कोई ऐसे दुनिया की स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको आगे आपका चेंज ऑफ करियर या आपको पैशन के लिए सपोर्ट ना करे। कुछ मेरे मेरे अपनी पूरी जर्नी में बहुत ऐसे डॉक्टर्स आए हैं जिन्होंने आज वो गिटारिस्ट हैं, वोकल सिंगर्स हैं, तबला एंड गिटार प्लेयर्स हैं, कई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ ट्रैकिंग के लिए उन्होंने अपना इवेंट कंपनी खोली हुई है। बहुत लॉयर्स हैं आज जो मेडिकल प्रोफेशन अब करना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज, आपको देखिए, एक मूवी हॉल हम जाया करते थे 90s की अगर बात करें, मूवी जब रिलीज होती है सारे लोग मूवी हॉल्स पे जाते थे। आज नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में इतनी बड़ी रेंज हो गई है कि देर इज वर्क फॉर एवरीबडी एंड दे आर नॉट लुकिंग फॉर वेरी गुड लुकिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो नहीं इतने सुंदर लगते और बहुत उनकी हाइट नहीं है, खूबसूरत नहीं है, स्टिल वो इतने सक्सेसफुल है बिकॉज देर इज अ डिमांड टू सी गुड वर्क। सो देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है और नए जर्नी शुरू करना चाहते हैं, देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। मैम, डेफिनेटली हमारी वेबसाइट है जिसके अंदर अगर आप उसको जानने में बताना चाहें वो आप दे सकते हैं। दे कैन ऑलवेज कम अप एंड टेल अस दिस इज बीन आवर जर्नी एंड वेरी ओपनली दे शुड टॉक। जैसे आप डायग्नोस के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपने आप को बच्चों का डॉक्टर मानते हैं, जिसके अंदर हम उनको उनका दिमाग और खुले आसमान, उसके अंदर जो भी वो आपकी एप्रीहेंशन है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप खुले तरीके से बिना प्रेशर के आप बात करें और फिर हम उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। इसी करियर में कितना इजी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हो सकता है इसी के अंदर कुछ और रूप हो जिसको आप अडेप्ट करें, वो आपको नहीं पता था कि मेरा एक स्किल। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एक कंपनी, जैसे पहले कंपनी चलाते थे, उस इंसान की ड्राई फ्रूट का काम था। वो ड्राई फ्रूट का काम जो उसने एक लड़के को रखा, वो इतना अच्छा सेल्स के अंदर था कि उनका ड्राई फ्रूट का काम 10 गुना बढ़ गया। मगर ओवर द टाइम उन्होंने देखा कि अकाउंट्स में भी वो 10 गुना अकाउंट नहीं संभाल पा रहे, उन्होंने उस लड़के को अकाउंट्स का भी डिपार्टमेंट दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कुछ लड़के आप और रखो हमारी टीम में, हमारे क्योंकि सेल्स बढ़ गई हैं, तो उन्होंने रिक्रूटमेंट का भी काम उसको दे दिया। एंड ऑफ द डे वो उसको बस इतनी डिफरेंट एरियाज में डालने लग गए कि उसकी जो कोर कैपेसिटी थी ऑफ सेल्स वो उसकी जीरो हो गई। तो हर जना हर तरह पे फिट नहीं हो जाता, और हमारा माइंडसेट यही होता है कि हम उसको, क्योंकि वो शार्प है, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, हम उसको कहीं पर भी उसको डाल देंगे वो अच्छा करेगा। बिल्कुल। सो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि हर एक की एक स्किल है। मैं इंजीनियर नहीं बन सकती, मैं अच्छा खाना भी नहीं बना सकती, मैं डांस भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो काम मिला है और मेरी जो कैपेसिटी है मैं उसको अच्छा कर सकती हूँ। सो थैंक नो यू। बेंचमार्क, नो बैरिकेड्स, नो लिमिट टू एनी करियर। कहते हैं ना, एक जिंदगी मिली है, खुल के जियो, मैम कामयाबी झक मार के आती है।
सिर्फ ये मूवीज में देखते हैं जहां हैप्पी एंडिंग होती है कि जी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये फैक्ट है। हम जब वही 60 क्रॉस कर लेते हैं, 70 के टाइम पे आते हैं, तो सोचते हैं शायद हमें एक वो मौका मिलता कि हम अपना खुल के जिंदगी जी पाते। वो एक मौका हम दे सकते हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।